दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको अपने स्वयंसिद्धा क्लब के सावन के महोत्सव में ले चलते हैं। आप उसका भी आनंद उठाइए। हमारी पैटर्न आशा दीदी हम हमारे संस्कार, हमारे त्यौहार, हमारे सब नियमों का बहुत अच्छे से पालन कराती हैं और खुद भी करती हैं। और वो चाहती हैं कि आगे भविष्य में भी हमारे बच्चे अपने रीति रिवाजों को, अपने संस्कारों को मानें। कोई त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, वो ये सब बातें बहुत डिटेल में बताती हैं। तो उन्होंने सावन के में बताया है कि किस तरह से सब महिलाएं नाच गाना करती थीं, किस तरह से मयूर डांस होता था, किस तरह से महिलाएं सजती थी, तो उसमें बेड़ी है, चूड़ी है, इस सब की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो सब उन्होंने इसमें जीवंत किया है। और हमारी जितनी भी लड़कियां हैं जो इसमें भाग लेती हैं, वो कहीं कोई कोरियोग्राफर नहीं बुलाती और स्वयं ही सारी तैयारी करती हैं। तो लगता है कि जैसे सचमुच में कोई जीवन हम देख रहे हों और पूरा आनंद आता है पूरे त्यौहार का, पूरे उत्सव का। तो आप भी उस उत्सव का लाभ उठाएं और आप देखें कि किस तरह से सबने मनोरंजन किया है और आप सबका मन बहलेगा और अच्छा लगेगा। तो अब आप देख रही हैं कि सावन के महीने में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लेडीज़ हैं खूब नाच गाना करा करती थीं। और होता था तीजा के दिन या वैसे भी झूला डाल के। तो अब झूले वाली की तो घर में जगह नहीं रह गई है कहीं पे कि डाला जाए। तो होटलों में या क्लबों में कहीं भी स्टेज पे नाच गाना तो खूब होता है। आप देख रही हैं हमारी सारी सखियाँ किस तरह से नाच रही हैं। हमारे क्लब में इंग्लिश पिक्चरों में ये सब नहीं होता, सब देसी गानों में, बल्कि सब देसी गानों में सब पे होता है। मैं आपको गानों की आवाज़ इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि चाहे देसी गाना हो चाहे लोकगीत हो, हमें परमिशन लेनी पड़ती है उस गाने की। इसलिए मैं आपको गाना प्लीज़ सॉरी नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन आप नाच तो देख सकती हैं कि किस तरह से हमारी बहन बेटियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं। और उनके साथ और भी सखी आ जा रही हैं, तो वो भी नाच कूद रही हैं और वो भी उसका आनंद ले रही हैं। आप भी देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब देखिए किस तरह से नाच गाना हुआ है। एक के बाद एक सखी, एक के बाद सहेलियाँ आ रही हैं और नाच रही हैं। पहले जब सब इकट्ठी हो जाती थी महिलाएं, तो घरों में नाच गाने हुआ करते थे और झूले झूले जाते थे। तो इस तरह सभी महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं, जैसे एक मोहल्ले की पूरी इकट्ठी हो गई हों एक पड़ोस में से। अड़ोसी पड़ोस सभी बहन बेटियां तो नाचती गाती थी, जिससे सब इकट्ठी हुई हैं और सब लोग लोकगीत वगैरह गा रही हैं। उसी लोकगीतों पे नाच हो रहा है। आप देखिए, इसका आनंद उठाइए और आप लोग भी अपने यहाँ इसी तरह से मनोरंजन कीजिए। और एक के बाद ये लोग सब नाचेंगी गाएंगी और बहुत इंजॉय करेंगी। तो आप भी उसको इंजॉय कीजिए और आपको भी अच्छा लगेगा। अब देखिए एक सखी नाच रही है, अभी तो दूसरी भी आएगी, फिर तीसरी भी आएगी। इस तरह से ये लोग सब एक के बाद एक नाचेंगी और उसका आनंद उठाएंगे। आप लोग भी उसका आनंद उठाइए और आप भी इस तरह से मनोरंजन कीजिए। आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जितनी भी ये नाच गाना जब सब कुछ होता है, कोई कोरियोग्राफर नहीं है। सब लड़कियां और दीदी सभी मिलके आपस में तैयारी करती हैं। ड्रेस की, गाने की प्रैक्टिस सब आपस में ही करती हैं। किसी को अब देखिए झांक झांक के क्यों देख रही हैं, क्योंकि रात में अपने घर में आदमी लोगों से छिप के ही सब काम हुआ करता था। क्योंकि पहले लोक लाज का ज़रा ज़्यादा रहता था। तो बिल्कुल लग रहा है कि पुराने ज़माने का समय आ गया है। और छिप के अपनी सब्जी अंदर सारी मिलके नाच रही हैं और गा रही हैं। बिल्कुल जीवंत उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा। इनको किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं कराई है ना डेकोरेशन की। और डेकोरेशन भी सभी लड़कियां मिलके आपस में ही करती हैं, किसी को बाहर से नहीं बुलाती। अब इसमें आप देखेंगी कि अभी तो इसमें मालिन भी आएगी, मनिहारिन भी आएगी। अब देखिए मालिन आ गई। आपको लग रहा है ये मालिन है? कितनी सचमुच में मालिन दिख रही है। कितनी खूबसूरत वेणी वेणी लेके आई सबके लिए और नाच गा के दिखा रही है। बिल्कुल। अभी 2 मनिहारिन भी आई हुई हैं जो चूड़ियाँ लेके आई हैं, जो सब बहन बेटियों को बाँटेंगी। क्योंकि सावन के महीने में लड़कियाँ कुछ सजती हैं, सँवरती हैं। तो जब सजना संवरना होता है तो 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें चूड़ियाँ भी होती हैं, वेणी भी होती है। ये सब का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरह से देखिए लेके आई हैं और नाच गा के सबको दिखा रही हैं। और एक बनिहारिन चौक चली गई थी सामान लेने के लिए चूड़ी। तो बनिहार का शिकायत आ गई थी कि लड़ाई करके आई है हमसे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उसकी स्वयंसिद्धा की जितनी बहन बेटियां हैं सब एक से एक स्मार्ट और खूबसूरत हैं। वो ऐसी वैसी चूड़ियाँ नहीं पहनेंगी, उनको बहुत खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ चाहिए,
तभी वो पहनेंगी। तो छाँट छूट के लाई है तो उस दुकानदार को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो समझ गया। और दूसरी मनिहारिन जो आई है वो फ़िरोज़ाबाद से लेके आई है। आपने सुना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में चूड़ी काँच की सिर्फ़ फ़िरोज़ाबाद में बनती है, और फ़िरोज़ाबाद और काँच की चूड़ी असली सुहाग में मानी जाती है। तो वो बता रही है कि मैं फ़िरोज़ाबाद गई थी और वहीं से चूड़ियाँ लेके आई हूँ अपनी सारी बहन बेटियों को। तो देखिए किस तरह से लेके आई हैं चूड़ी, वेणी सब, और किस तरह सज-सज के नाच-नाच के सबको बता रही हैं कि हम किस तरह चूड़ियाँ आप लोगों के लेके आए हैं, और ये सब उनको पहनाई जाएँगी। और चूड़ी वाली और मालिन बता रही है कि कभी आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो तो हमें इसका ऑर्डर दीजिए, हम आपके लिए चूड़ियाँ भी लेके आएँगे, मालिन भी लेके आएँगे। आपको लग रहा है स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, आपको लग रहा है जैसे सचमुच में कोई मालिन आ गई है, सचमुच में कोई मझियारें आ गई हैंगी। तो बिल्कुल साक्षात जीवंत प्रोग्राम है। तो इस क्लब की यही ख़ासियत है कि यहाँ जो भी काम होता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, लगता है जैसे सचमुच में धरती पर यही सब हो रहा है। लगता नहीं है ये सिर्फ़ नाटक हो रहा है। और दीदी भी इसमें सब बहुत सहयोग करती हैं और सबको बहुत प्रोत्साहित करती हैंगी। उसके प्रोत्साहन की वजह से ही सभी इतना कुछ कर पाते हैं और आनंद लेते हैं। अब मनिहारी ने से भी उनसे बातचीत हो रही है, तो अब सब लोगों को जाके बाँटेंगी और सब चूड़ियाँ पहनाएँगी सबको, और वेणी भी लगाएँगी। और दीदी उनकी बहुत तारीफ़ कर रही हैं कि जो मनिहारिन है बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर-सुंदर वेणी और गजरा बना-बना के लाती है। आप लोगों को कभी भी ज़रूरत हो तो इनको ऑर्डर दीजिए और वो आपके देंगी। और मनिहारिन भी बता रही है कि जब भी कोई हो शादी आपके यहाँ तो मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं लेकर आऊँगी आप सबके लिए। और इसी तरह मनिहारिन भी कह रही है कि मुझे भी ऑर्डर दीजिए, मैं भी आप सबके लेके आऊँगी। इसी तरह से बिल्कुल साक्षात लग रहा है कि सचमुच में कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई असलियत चल रही है। और मनिहारी ने तो सावन का महीना हो और मोर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी आप देखेंगे मयूर डांस का किस तरह से 2 लड़कियों ने अपने को मोर बनाया है, एक मोर है, एक मोरनी है, और किस तरह से वहाँ डांस किया है। तो लगता है कि सच में मोर-मोरनी आ गए हैं और नाच कर रहे हैं। क्योंकि सावन के महीने में मोर तो होते ही हैं। आप कभी भी जाएँगे राजस्थान में या कहीं और भी गाँव देहात की तरफ, तो जगह-जगह सावन के महीने में आपको मोर नाचते हुए दिखाई देंगे। तो सावन के महीने में मोर का तो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मयूर डांस भी देखने को मिलेगा। मैं ये आपको सब इसलिए दिखा रही हूँ कि अब थोड़ा-थोड़ा दिखाऊँगी तो प्रोग्राम पूरा देखेंगे नहीं और मज़ा नहीं आएगा और उतना आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। और प्रोग्राम पूरा देखेंगे सब चीज़ का तो आपको अच्छा लगेगा और आप कहेंगे कि हाँ, वाक़ई बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप देख रही हैं, ये दोनों लड़कियाँ मोर और मोरनी बन के आई हैं और किस तरह से नृत्य कर रही हैं। और ये सब नृत्य उन्होंने किसी से सीखा नहीं है, स्वयं प्रैक्टिस की है और स्वयं ही कर रही हैं। ड्रेसअप भी खुद ही करती हैं, सब तैयारी भी खुद ही करती हैं। तो आप इन लड़कियों के प्रोग्राम को देखिए, इनका उस आप देखेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, देखेंगे तो आप इनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं आपसे कहूँगा आप भी देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी इसको देखें और इसके प्रोत्साहन शेयर करने से, लाइक करने से इन लड़कियों को और प्रोत्साहन मिलेगा और आगे और भी अच्छा-अच्छा प्रोग्राम करेंगी। और ये हमेशा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करती हैं सभी और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आप देख रही हैं किस तरह से मोर नाच रहे हैं दोनों। अब मयूर डांस का तो कोई जवाब ही नहीं है। और सावन का महीना हो और राधा कृष्ण का रास ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो अभी हम इसके बाद आपको राधा कृष्ण का नृत्य दिखाएँगे, उसके बाद और भी गोपियाँ आएँगी, वो भी रास रचाएँगी, वो भी दिखाएँगे। तो सावन में राधा कृष्ण का रास होना तो बहुत ज़रूरी है। आप कभी वृंदावन जाएँगे तो पूरे सावन के महीने में हर जगह गली-गली, जगह-जगह रास और ये सब होते रहते हैं। अब देखिए ये दोनों सखियाँ राधा जी आ गई हैं, नाच रही हैं, अभी कन्हैया जी भी आ जाएँगे। अब कृष्ण जी भी आ गए अपनी मुरली लेके। अब राधा कृष्ण दोनों रास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जब ये दोनों रास करेंगे, तब तक सारी सखियाँ भी, गोपियाँ भी आ जाएँगी और रास होगा पूरा। आपको भी सब देख के बड़ा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि सब देख के बड़ा मन मोहित हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है।
राधा रानी अपने कन्हैया जी के साथ रास कर रही हैं। अपनी सखियों को भी बुला रही हैं रास के लिए, तो वो भी बस आने ही वाली हैं। तो सारी गोपियाँ मिलके फिर और भी रास होगा। लग रहा है जैसे हम मथुरा वृंदावन में पहुँच गए हों और वहाँ रास हो रहा है राधा कृष्ण का और गोपियों का। बस गोपियाँ तैयार ही हैं, बस आ रही हैं। तो सब सज धज के तैयार होके आएँगी तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब सब गोपियाँ भी आ गईं, राधा कृष्ण को बीच में करके रास हो रहा है। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद। अगला लेके मिलते हैं, तब तक राम राम।